नमस्ते दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपका दिल से स्वागत है हमारे एआई भक्ति चैनल पर। हे प्रभु कृष्ण, जो भक्त आज आपके वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनकी हर कठिनाई दूर हो। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक बार दिल से लिखिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब भी मैं अपनी जिंदगी की खुशियां गिनता हूं तो मेरी कान्हा से मोहब्बत बढ़ जाती है, और जब भी मैं अपनी जिंदगी की मुश्किलें गिनता हूं तो मेरा विश्वास कान्हा पर और भी मजबूत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से सीखे बड़े सबक। भगवान ने जो लीला रची है उनसे हमें बड़े संदेश मिलते हैं। सबसे पहले, हर किसी को अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को 14 साल तक कारागार में क्यों रहने दिया, जबकि वो स्वयं भगवान थे? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भावनाओं से भरी है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि इस संसार में कोई भी कर्मों के फल से नहीं बच सकता। यह कहानी शुरू होती है मथुरा की अंधेरी जेल से, जहां सालों से कैद हैं वसुदेव और देवकी। कंस का आतंक अब समाप्त हो चुका है। कृष्ण ने उसका वध कर दिया है। अब वे अपने माता पिता को मुक्त कराने आए हैं। जब देवकी कृष्ण को देखती हैं तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और मन में एक ही सवाल उठता है, हे कृष्ण, तुम भगवान हो, फिर भी हमें 14 वर्षों तक इस जेल में क्यों रखा गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, क्या आपने कभी सोचा कि यह जन्म केवल एक अध्याय है? इससे पहले के जन्म में आप मेरी मां कई थीं, अयोध्या की महारानी, और मैंने जन्म लिया था राम के रूप में। जब मैंने आपको वचन दिया था कि मैं राज्य नहीं चाहता, आपने मुझसे वो वचन ले लिया और मुझे 14 वर्षों का वनवास भेजा। क्या आप भूल गई मां कि वही 14 साल अब आपके हिस्से आए हैं? देवकी स्तब्ध रह गई। कृष्ण ने आगे कहा, आपने मुझे वनवास दिया था, अब वही समय आपको भी मिला। ना कोई बदला, ना कोई क्रोध, सिर्फ कर्मों का फल। देवकी ने पूछा, रानी कौशल्या कौन थी? कृष्ण बोले, वही मेरी यशोदा मां हैं, जिन्होंने मुझे अपने आंचल में पाला। जो पिछले जन्म में मुझे खो चुकी थी, उन्हें इस जन्म में पूरा बालपन लौटा दिया गया। जिसने मुझे त्यागा उसे मैंने अपनाया, जिसने मुझे अपनाया उससे मैं दूर हो गया, क्योंकि यही कर्म का संतुलन है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मां, यह संसार न्याय का नहीं, कर्मों का है, और हर आत्मा अपने कर्मों से ही बंधी होती है। मैं भगवान होकर भी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हूं। मैंने अपमान सहा, आलोचना सही, मुझे रणछोड़ कहा गया, लेकिन मैंने कभी पलायन नहीं किया, बल्कि उस समय युक्ति और धर्म के अनुसार कार्य किया, क्योंकि धर्म यही कहता है, जो बोया है वही काटना होगा, हर जन्म में, हर रूप में। देवकी की आंखों से अब अश्रु नहीं, ज्ञान के मोती बह रहे थे। अब वे जान गई थीं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं होता। कभी कभी हम अपने पिछले जन्म के कर्मों की कीमत चुका रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान भी कर्मों के चक्र से नहीं बच सके, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? हर पीड़ा, हर कठिनाई किसी न किसी पुराने कर्म की प्रतिध्वनि होती है, और हर अच्छाई कभी न कभी लौटकर जरूर आती है। कर्म करें न्याय से, प्रेम से और श्रद्धा से, क्योंकि यही जीवन का सत्य है और यही श्री कृष्ण की गीता है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर श्री कृष्ण की वाणी ने आपके विचारों को बदल दिया हो, तो एक बार दिल से बोलिए, जय श्री कृष्ण। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे एआई भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसी और दिव्य कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हां, नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि कर्मों से कोई बच सकता है? रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर कथा, हर वाणी श्री कृष्ण की महिमा का सार होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।